हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है प्राकृतिक संसाधन के बारे में, जो कि खनिज एवं ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत आएगा। तो देखते हैं सबसे पहला प्रश्न, पर्यावरण से प्राप्त कोई भी पदार्थ या ऊर्जा जिसका उपभोग मानव सहित जीवधारियों के लिए किया जाता है, क्या कहलाता है? तो देखिए, प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत वायु, जल, भूमि, खनिज, जीवाश्म ईंधन, पौधे एवं वन्यजीव आदि आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, खनिज पदार्थों को किस युग का उत्पाद माना जाता है? तो खनिज पदार्थों को पूर्व पुराजीवी काल का उत्पाद माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में मौजूद बहुमूल्य खनिज मुख्यतः किस भाग की आग्नेय तथा कायादृत चट्टानों से संबद्ध है? तो देखिए, प्रायद्वीप भारत से संबद्ध है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, उत्तर भारत के विशाल जलोढ़ मैदानी भूभाग आर्थिक उपयोग के खनिजों से युक्त है या विहीन है? तो क्या लिखा हुआ है? उत्तर भारत के विशाल जलोढ़ मैदानी भूभाग आर्थिक उपयोग के खनिजों से विहीन है। अगला प्रश्न देखते हैं, खनिज निश्चित रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्मों के साथ कार्बनिक या अकार्बनिक उत्पत्ति का प्राकृतिक पदार्थ होता है। यह किनका मिश्रण होता है? तो यह दो या दो से अधिक तत्वों का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्मों के आधार पर खनिजों को दो प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, धात्विक और अधात्विक खनिज में। अगला प्रश्न देखते हैं, धात्विक खनिजों को लौह एवं अलौह धात्विक श्रेणी में भी बांटा गया है। जिन खनिजों के अयस्क में लौह अंश समाहित होता है उन्हें लौह धात्विक खनिज कहते हैं। जिन खनिजों में लौह अंश नहीं होता है वे अलौह धात्विक खनिज श्रेणी में आते हैं। अलौह धातु की श्रेणी में कौन से खनिज आते हैं? तो देखिए, तांबा, टीन, जस्ता और सीसा अलौह धातु की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अधात्विक खनिज कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार के होते हैं। जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम आदि कार्बनिक उत्पत्ति होती है। और फिर अकार्बनिक उत्पत्ति वाले अधात्विक खनिजों के उदाहरण कौन से हैं? तो देखिए, अधात्विक खनिजों के उदाहरण हैं अभ्रक है, चूना पत्थर तथा ग्रेफाइट आदि आते हैं। अगला देखते हैं, भारत में खनिजों का वितरण। तो वितरण के बारे में देखते हैं। तो देखिए, भारत में अधिकांश धात्विक खनिज किस क्षेत्र की प्राचीन क्रिस्टल शैलों में पाए जाते हैं? तो देखिए, भारत में अधिकांश धात्विक खनिज प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र जैसे कि धारवाड़ क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कोयले का कितना प्रतिशत भाग दामोदर नदी, सोन नदी, महानदी और गोदावरी नदियों की घाटियों में पाया जाता है? तो कोयले का देखिए लगभग 97% भाग दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी नदियों की घाटियों में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पेट्रोलियम के आरक्षित भंडार असम, गुजरात तथा मुंबई हाई अर्थात अरब सागर के अपतटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। पेट्रोलियम के नए आरक्षित क्षेत्र कौन से हैं? तो पेट्रोलियम के नए आरक्षित क्षेत्र हैं कृष्णा गोदावरी और कावेरी बेसिन। अगला प्रश्न देखते हैं, अधिकांश प्रमुख खनिज मंगलोर से कानपुर को जोड़ने वाली कल्पित रेखा के किस ओर पाए जाते हैं? तो देखिए, अधिकांश प्रमुख खनिज मंगलोर से कानपुर को जोड़ने वाली कल्पित रेखा पूर्व की ओर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में खनिज मुख्यतः 3 विस्तृत पट्टियों में सांद्रित हैं। हालांकि कुछ भंडार यत्र तत्र एकाकी खंडों में भी पाए जाते हैं। ये पट्टियाँ कौन से हैं? तो देखिए, ये पट्टियाँ हैं उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश है, दक्षिण पश्चिमी पठार प्रदेश और उत्तर पश्चिमी प्रदेश। अगला देखते हैं, किस पट्टी के अंतर्गत छोटा नागपुर, झारखंड, उड़ीसा के पठार, पश्चिम बंगाल तथा छत्तीसगढ़ के कुछ भाग और आंध्र प्रदेश का पठार आते हैं? तो देखिए, उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। अगला देखते हैं, उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश में दामोदर घाटी और छत्तीसगढ़ के कोयले के भंडार हैं, जिनसे भारी उद्योग के विकास में बहुत योगदान मिला है। इस पेटी में किस प्रकार के अधिकांश संयंत्र पाए जाते हैं? तो देखिए, लौह व इस्पात और एल्युमिनियम अधिकांश संयंत्र पाए जाते हैं। अगला देखते हैं, छोटा नागपुर पठार पेटी झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्यों में फैली है।
इस क्षेत्र की पूर्वी कैब्रियन काल की आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में लौह अयस्क, अभ्रक, कोयला, मैग्नीज, बॉक्साइट, इल्मेनाइट, फास्फेट, चूना पत्थर तथा डोलोमाइट इत्यादि खनिज के भंडार हैं। देखिए संसाधन संपन्नता तथा विविधता के कारण यह क्षेत्र किन नामों से जाना जाता है? तो देखिए खनिजों का भंडार या फिर भारत का रूर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कौन सा खनिज बहुतायत में विद्यमान है? तो देखिए गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कोयला खनिज बहुतायत में विद्यमान है। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण पश्चिमी पठार प्रदेश कर्नाटक, गोवा तथा संस्पर्शी तमिलनाडु, उच्च भूमि और केरल पर विस्तृत हैं। यह पट्टी किन धात्विक खनिजों के मामले में समृद्ध है? तो देखिए लौह अयस्क और मैग्नीज और बॉक्साइट के मामले में समृद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं, देश का सर्वाधिक सोना 98% अकेले कर्नाटक राज्य स्थित कोलार और हट्टी की खानों से प्राप्त किया जाता है। ये खाने किस पट्टी में पड़ती है? तो देखिए ये खाने दक्षिण पश्चिमी पठार प्रदेश में पड़ती है। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण पश्चिमी पठार प्रदेश में भारी उद्योग का पर्याप्त विकास नहीं होने का प्रमुख कारण क्या है? तो देखिए शक्ति के संसाधनों विशेषकर कोयले की कमी के कारण दक्षिण पश्चिमी पठार प्रदेश में भारी उद्योग का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसको छोड़कर दक्षिण पश्चिमी पठार प्रदेश में कोयला निक्षेप का अभाव है? तो देखिए निवेली लिग्नाइट को छोड़कर दक्षिण पश्चिम पठार प्रदेश में कोयला निक्षेपों का अभाव है। अगला प्रश्न देखते हैं, गोवा में लौह अयस्क निक्षेप पाए जाते हैं, केरल में किसके निक्षेप मिलते हैं? तो देखिए गोवा में लौह अयस्क के निक्षेप पाए जाते हैं, लेकिन केरल में मोनाजाइट, थोरियम और बॉक्साइट क्ले के निक्षेप मिलते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तर पश्चिमी प्रदेश या पट्टी राजस्थान में अरावली और गुजरात के कुछ भाग पर विस्तृत हैं। यहाँ के खनिज किन शैलों से समृद्ध हैं? देखिए यहाँ के खनिज धारवाड़ क्रम की शैलों से संबद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर पश्चिमी पट्टी किन अलौह धातुओं के भंडारों और उत्पाद के लिए विख्यात है? देखिए उत्तर पश्चिम पट्टी है ना तांबा, चांदी, सीसा और जस्ता धातुओं के भंडारों और उत्पाद के लिए विख्यात है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य में बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, जिप्सम जैसे भवन निर्माण के पत्थरों के अलावा मुल्तानी मिट्टी के भी विस्तृत निक्षेप पाए जाते हैं? तो राजस्थान में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, गुजरात अपने किन निक्षेप के लिए जाना जाता है? तो देखिए गुजरात अपने पेट्रोलियम निक्षेप के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, असम घाटी में भी खनिज तेलों के निक्षेप हैं। इसके अतिरिक्त खनिज तेल संसाधन मुंबई के निकट किस अपतटीय क्षेत्र में भी पाए जाते हैं? तो देखिए मुंबई हाई के अपतटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हिमालयी पट्टी एक अन्य खनिज पट्टी है जहां तांबा, सीसा, जस्ता, कोबाल्ट आदि पाए जाते हैं। यह पट्टी किन भागों में पाई जाती है? देखिए पूर्वी और पश्चिमी दोनों भागों में पाई जाती है। अब देखते हैं भारत के प्रमुख खनिज के बारे में। तो भारत के प्रमुख खनिज में लोहा है, शुद्ध रूप में नहीं मिलता। इसके साथ कई कच्ची धातुएं मिली रहती हैं। कच्ची धातुओं से मिले लोहे को क्या कहा जाता है? तो देखिए लौह अयस्क आयरन कहा जाता है। अगला देखते हैं, मैग्नाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट लौह अयस्क के विभिन्न रूप हैं, जिनमें से सर्वश्रेष्ठ लौह अयस्क कौन सा है? तो देखिए मैग्नाइट सबसे सर्वश्रेष्ठ लौह अयस्क होता है। अगला देखते हैं, मैग्नाइट में लौह अंश 72% होता है। हेमेटाइट में कितने प्रतिशत लौह अंश पाया जाता है? तो देखिए मैग्नाइट में लौह अंश का 72% पाया जाता है और फिर हेमेटाइट में 70% लौह अयस्क पाया जाता है। अगला देखते हैं, लिमोनाइट और सीडेराइट को निम्न श्रेणी का अयस्क माना जाता है। इनमें कितना लौह अंश पाया जाता है? तो देखिए लिमोनाइट और सीडेराइट को 60 और 40% इसमें लौह अंश पाया जाता है। नोट में दिया हुआ है, एक अन्य प्रकार का लौह अयस्क लेटेराइट होता है। इसमें लेटेराइट चट्टानों के ऋतु क्षरण के परिणाम स्वरूप अवशिष्ट खनिज के रूप में निम्न स्तर के लोहे और एल्युमिनियम का संकेंद्रीकरण होता है। अगला देखते हैं, हेमेटाइट का रंग लाल और स्लेटी देखिए हेमेटाइट का रंग लाल और स्लेटी होता है। मैग्नाइट का रंग काला, लिमोनाइट का रंग पीला या फिर भूरा होता है
या और सीडेराइट का रंग राख जैसा हुआ करता है। इनमें से चुंबकीय गुण किस में पाए जाते हैं? तो देखिए मैग्नेटाइट में चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए